एशिया अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन साथ साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो बयान आ रहे हैं ये काफी हद तक कंसर्न पैदा कर रहे हैं। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए दूरदर्शी इंडिया फंड के राजीव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। और राजीव, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पे। सबसे पहले तो सुबह सुबह अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। 25% एडिशनल टैरिफ, कुल मिलाकर 50% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ट्रंप टैरिफ एंड टैंट्रम्स खत्म होने का नहीं दे रहे हैं। आपका फर्स्ट टेक ऑन दिस? तो एक्चुअली गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए क्या है कि ट्रम्प हमेशा पब्लिक में नेगोशिएट कर रहे हैं और क्योंकि वो पब्लिक में नेगोशिएट कर रहे हैं तो उनकी पोजीशंस कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती हैं। और पहले यदि हम इंडिया यूएस के रिलेशंस देखें तो आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर काफी थोड़ा सा वो उतने स्ट्रांग नहीं थे और उसके बाद टैरिफ को लेके और ज्यादा परेशानियां बढ़ी हैं। तो मेरा रिएक्शन ये है कि ये इनिशियल गैम्बिट है, अभी नेगोशिएट करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोज़ीशंस लेने से के बजाय ये बेटर होगा कि यदि हम फिगर आउट करें कहाँ पे यूएस को इंडिया की फ्लेक्सिबिलिटी से फ़ायदा है, कहाँ पे इंडिया को इंडिया को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। ये दोनों के चलते आई थिंक टैरिफ का रुख चेंज हो सकता है और मुझे लगता है कि ये फाइनल गेम नहीं है, ये स्टार्टिंग गेम है। और यदि हम थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी रहेंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोज़ीशंस नहीं रखेंगे तो इसको सॉर्ट किया जा सकता है। बिकॉज़ देखिए आप इंडिया और यूएस नेचुरली एक-दूसरे के स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हो सकते हैं। गुड डेमोक्रेसी, कैपिटल सिस्टम सारी चीज़ें साथ में हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू बनता जा रहा है लेकिन उसको रिस्टोर करने के लिए मेरे ख्याल से डिप्लोमेसी एट द टॉप लेवल हमें करनी होगी ताकि ये इशू रिजॉल्व हो पाए। राजीव जी, गुड मॉर्निंग। क्या आपको वो लग रहा है कि वो जल्द हो पाएगा? क्योंकि देखिए जो टेंशन है ना, अब ये व्यापारिक रिश्तों से आगे बढ़ के कूटनीतिक रिश्ते खराब होने की भी चिंता कहीं न कहीं सता रही है। क्या आपको लगता है कि जल्द ही पहल होने वाली है? क्योंकि मुझे लगता नहीं कि ट्रंप कोई झुकने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट के उदय कोटक ने बोला था कि पावर इज़ पावर। तो आपको ये समझना है कि पावर किसके पास है, आपके पास क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। यदि आप उन चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं तो आप क्या उससे बेनिफिट ले सकते हैं और क्या आपको नुकसान है ना? और यहाँ पे जो ट्रम्प और जो ट्रेड की सारी बात हो रही है, उसमें कहीं न कहीं हर कंट्री अपना फ़ायदा ढूँढने की कोशिश कर रही है और मेरे ख़्याल से उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कोई भी लॉन्ग टर्म ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप इस समय दिख नहीं रही है। सब अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी मुश्किल रहेगा सारी कंट्रीज़ के लिए, स्पेशली यूएस जो कि इतना बड़ा पावरफुल नेशन है। यदि वो ऐसे करेंगे तो जो ट्रस्ट वाली बात होती है वो कम हो जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि ये अल्टीमेटली नेगोशिएशन है और ओवर टाइम नेगोशिएशन को आप रादर देन ज़्यादा पैशनेट होके और अपने इमोशन से रिज़ॉल्व करने के बजाय साथ बैठ के रिज़ॉल्व करें, तो मुझे ऐसा लगता है पॉसिबिलिटी है। ट्रम्प ने कुछ कंट्रियों से नेगोशिएट किया भी है लेकिन उनके टर्म्स पे। तो देखिए अब इंडिया क्या कर पाता है, कितना कर पाता है, विल हैव टू डिपेंड कि हमारी क्या मेन कंस्ट्रेंट्स हैं और हमें क्या चाहिए। एंगल है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सारे उन पॉइंट्स को टच कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं जो भारत के विकास को आगे लेकर जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंपोर्टेड सेमीकंडक्टर और चिप्स पर भी 100% टैरिफ का ऐलान करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ये 100% टैरिफ इंपोर्टेड सेमीकंडक्टर पर जो है और चिप्स पर जो है, क्या आपको लगता है कि इंडियन टेक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को एक तरह से डेंट करने का, डिसरप्ट करने का काम करेगी? और एक और एंगल, एक और टैंजेंट ये भी है, वो कहते हैं ना आपदा में अवसर ढूंढना। ये सिचुएशन जो है क्या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया को और ज्यादा पुश दी जाएगी? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि आपदा में अवसर ढूंढना। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें इंडिया को अपने देखनी चाहिए क्या पॉलिसीज हैं और उस पॉलिसीज में कहाँ हम अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। बिकॉज ये ही टाइम होता है जब आप कुछ नए डिफिकल्ट डिसीजंस ले पाते हैं जिससे कि पूरी नई इंडस्ट्री काफी स्ट्रांगली डेवलप करे।
जहां तक आपने सेमीकंडक्टर्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में 100% की बात कही है, इंडिया तो अभी सेमीकंडक्टर्स बनाता नहीं है, तो वो वाला इशू तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म नहीं होगा। लेकिन जो अभी असेंबली चल रही है, जो ईएमएस प्लेयर्स हैं जिनकी आपने बात करी, मुझे लगता है वहां पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आगे चल के, जैसे एप्पल का काफी बड़ा आईफोन असेंबली इंडिया में होता है, और आज आपने सुना ही होगा कि ट्रम्प ने टिम कुक के साथ मीटिंग करके एप्पल सीईओ अनाउंस्ड $100 बिलियन ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल में इतना बड़ा इशू इंडिया को नहीं आना चाहिए, लेकिन ईएमएस प्लेयर्स में हो सकता है कुछ जगह इशू आए जहां की पे की एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी लगे इंडिया पे। राजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर विस्तार से अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक यू।